वेलकम टू गाइस नर्सिंग वाईफाई 9 पीएम क्लास। और आज फिर से हम एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं आपके पास। पीआईसीसी लाइन, जो कहीं बार लॉन्ग टर्म केसेस या आपके जो स्पेसिफिक वार्ड होते हैं जहां पर कीमोथेरेपी दी जाती है, कैंसर पेशेंट होते हैं, आपका आईसीयू हो गया, नीड ऑफ द लॉन्ग टर्म केयर जहां पर रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर एक चॉइस के रूप में पीआईसीसी लाइन यूज करते हैं। तो किस प्रकार से पीआईसीसी लाइन को यूज किया जाएगा या किस प्रकार से उसका ड्रेसिंग मेंटेन किया जाएगा और किस प्रकार से नोटसेट में यहाँ से पीआईसीसी लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप क्या क्या गलती यहाँ पर करोगे, इन्हीं सब चीजों को आज क्लियर करेंगे इस क्लास के अंदर और आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीआईसीसी लाइन, पीआईसीसी की बात करें, अगर आपको पता है तो क्या होता है पीआईसीसी लाइन। पीआईसीसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर लाइन। क्या बोलते हैं? पीआईसीसी किसके लिए स्टैंड करता है यहाँ पर? पेरिफेरल। एक होता है सेंट्रल, ये कौन सा है? पेरिफेरल। पेरिफेरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्म्स यूज करते हैं इसके अंदर, लेटरल एस्पेक्ट यहाँ पर यूज करते हैं। गुड इवनिंग मैम। तो देखो, पेरिफेरल इंसर्टेड इंसर्टेड कैथेटर या सेंट्रल सेंट्रल कैथेटर लाइन। ठीक है, लाइन बोल सकते हो। पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, इसका यहाँ पर आज डिस्कशन करने वाले हैं क्लास के अंदर। इससे रिगार्डिंग ही सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास पीआईसीसी लाइन से रिगार्डिंग, वो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि पीआईसीसी लाइन आर सुटेबल फॉर विच ऑफ फॉलोइंग। किस चीज के लिए सुटेबल होती है? लॉन्ग टर्म वॉस्कुलर असेस फॉर ब्लड सैंपलिंग, कीमोथेरेपी, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑल ऑफ अबोव। तो कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है आपके अकॉर्डिंग कि पीआईसीसी लाइन किस चीज के लिए यहाँ पर क्या होती है? सुटेबल होती है या यूज किया जाता है? क्या बात करें, यहाँ पर यूज किया जाता है। तो विच वन करेक्ट आंसर फॉर पीआईसीसी लाइन? देखो, पीआईसीसी लाइन की अगर मैं बात करूं पहले तो सोल्व करने से पहले, तो देखो पीआईसीसी लाइन होता क्या है जनरली देखिए, ये इस प्रकार का हमारे पास एक डायग्राम है जहां पर आपको पीआईसीसी लिखा दिखा रहा है कि पीआईसीसी लाइन। तो पीआईसीसी लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो फ्रिक्वेंटली, जैसे कि हम बात करो किसी बच्चे को कैनुला नहीं लग रहा है, ठीक है, या कोई लॉन्ग टर्म इलनेस है, लॉन्ग टर्म इलनेस में आगे हमारे पास की कैंसर है, बच्चे को क्या है? कैंसर है, ठीक है। कोई हमें मेजर लाइन चाहिए, ऐसी लाइन चाहिए जहां से कंटिन्यूअस फ्लो ड्रॉ करे, या टीपीएन देना हो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना, ठीक है, कीमो ड्रग देना हो, क्या देना हो? कीमो ड्रग्स देना हो, ठीक है। और भी कोई ऐसे लॉन्ग टर्म केस जहां पर ट्रीटमेंट फ्रिक्वेंटली रिक्वायर हो, उस केस में क्या करते हैं? पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से एक लाइन डाली जाती है, एक आईवी लाइन डाली जाती है। आईवी लाइन जनरली टू तरीके का आता है, एक आता है पॉली रिथनिक्स, ठीक है, पॉलीरेथनिक्स, दूसरा सिलिकॉन सिलिकॉन लाइन। साइज की बात करें जनरली पीआईसीसी लाइन का साइज क्या था? 50 टू 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 50 टू 60 होता है। फ्रेंच की बात करें लगभग 2 टू 7 फ्रेंच साइज में अवेलेबल है। जो मोस्ट कॉमन यूज करते हैं वो 5 फ्रेंच का यूज करते हैं। क्या करते हैं? 5 फ्रेंच और 2 ल्यूमन, ठीक है। सिंगल ल्यूमन हो सकता है, डबल ल्यूमन हो सकता है, ट्रिपल ल्यूमन हो सकता है, ठीक है। जनरली कौन सा करते हैं? 5 फ्रेंच 2 ल्यूमन मोस्ट कॉमनली यूज कैथेटर ऑफ पीआईसीसी लाइन। तो देखिएगा, हम बात करें यहाँ पर कि पीआईसीसी का यूज क्यों करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कोई भी हमें क्या करना हो, मेडिकेशन देना हो, ठीक है, कोई कैंसरस ड्रग चल रहा है, कीमोथेरेपी लॉन्ग टर्म चलती है, ऐसी आईवी लाइन जो अभी लॉन्ग टर्म के लिए असेसमेंट है। और जनरली बात करें ये कब तक काम करती है? 4 वीक से लेकर लगभग 12 मंथ तक काम कर सकता है। सिलिकॉन जो कैथेटर होता है सबसे लॉन्ग लास्टिंग होता है, 6 टू 12 मंथ के लिए कौन सा यूज करते हैं? सिलिकॉन यूज करते हैं, सिलिकॉन कैथेटर वहां पर यूज करते हैं। तो आपको समझ में आएगा, एक कैथेटर एक लाइन है, आईवी लाइन, जिसको क्या कर रहे हैं? वेन के थ्रू कहां पहुंचा रहे? डायरेक्टली हार्ट में पहुंचा रहे, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? हार्ट में पहुंचा रहे। उसे क्या बोल रहे हैं? पेरिफेरल इंसर्टेड लाइन, जो हमें रेगुलरली आईवी असेस का यूज करते हैं, नीड पड़ती है, जैसे कि आईवी के अंदर लगाना है, वो वहां पर रोज हमें नहीं लगाना होगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, वो देखिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? तो लॉन्ग टर्म वॉस्कुलर असेस, ये भी करेक्ट है, हमने ये डिस्कस किया भी कि लॉन्ग टर्म वॉस्कुलर असेस के लिए यूज कर सकते हैं, ब्लड सैंपल भी वहां से ले सकते हैं, बिल्कुल।
कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी दे सकते हैं वहां से, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं, आइनोट्रोप्स दे सकते हैं, आइनोट्रोप्स जिसमें एडीआर, डोपामिन, नॉन एडीआर ये सारे चला सकते हैं, आइनोट्रोप्स दे सकते हैं। अगर यहाँ पर जो आईवी लाइन है 5 फ्रेंच से ज्यादा का होगा तो ब्लड भी दे सकते हैं, ठीक है, ब्लड भी दे सकते हैं, ब्लड भी दे सकते हैं, पीएफएफ जो ब्लड प्रोडक्ट है वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके रिगार्डिंग चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू पीआईसीसी लाइन इंसर्शन इन लिम्ब एक्सेप्ट, कि पीआईसीसी लाइन डालते वक्त जो लिम्ब साइट है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी, ऑल एक्सेप्ट सबको छोड़कर। पहला ऑप्शन है फिलेबाइटिस, ऐसा लिम्ब जिसमें फिलेबाइटिस हो रहा है, दूसरा कोई ट्रोमेटिक लिम्ब है, ट्रोमेटिक लिम्ब में डालेंगे, टेटू बनाया हुआ उसमें डालेंगे, इलिप्सम रेडिकल मास्टेक्टोमी हुआ है जिस साइड की बात करें, या थ्रोम्बोसिस है, तो किस साइड पर हम पीआईसीसी लाइन यूज नहीं करेंगे। आंसर कीजिएगा। देखो आंसर करोगे तो नई नई चीजें हम लेके आते रहेंगे, ठीक है, आपके लिए ऐसी चीजें जो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, है ना, प्रीमियम बेस्ट क्वेश्चन या नॉरसेट से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो देखने को नहीं मिलते, या जनरली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां से आप 1-2 मार्क्स से रह जाते हो। बोलते ना कि इतनी अच्छी तैयारी करते हैं जहां पर सारे टॉपिक्स हम पढ़ के जाते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं, पर किसी वजह से क्या होता है, जनरली 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और जब आप वापस आके चेक करते हो तो आपको लगता है कि ये तो मैं कर सकता था। तो वैसे कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। तो जनरली देखो कि पीआईसीसी लाइन कहां पर यूज नहीं करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पर पीआईसीसी लाइन की बात करें तो फिलेबाइटिस हो रहा है तो कैसे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ट्रोमा केस है, कोई हैंड में ट्रोमा इन्फ्लामेशन है तो यूज नहीं कर सकते। कोई मासेक्टोमी किया गया है तो हो सकता है वहां पर क्या होगा, एडिमा रहेगा, इसमें भी यूज नहीं कर सकते। थ्रोम्बस ऑलरेडी बन चुका है, थ्रोम्बस वाली वेन में भी यूज नहीं कर सकते। टेटू के रिगार्डिंग कोई यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर बात करें ब्लड किसी को देना है, ठीक है, हमें क्या करना है, ब्लड किसी को देना है। गुड इवनिंग मैम। अगर ब्लड प्रोडक्ट किसी को देना होता है तो वहां पर क्या होता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्या बात करें ब्लड डोनेशन में, क्या ब्लड डोनेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बट यहाँ तो क्या है, पर्सन को खुद को नीड है, पर्सन को क्या है, खुद को नीड है, दूसरों को कोई इन्फेक्शन नहीं दे सकता या हेपेटाइटिस नहीं दे सकता। जनरली बात करें हेपेटाइटिस यहाँ पर चांसेस होते होने, तो हेपेटाइटिस नहीं दे सकता। तो जिस पर्सन को टेटू है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं हम, पीआईसीसी लाइन उस लिम्ब में आप डाल सकते हो। क्लियर हुई बात। टेटू का पीआईसीसी लाइन डालने में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। बट अगर फिलेबाइटिस रहा, ट्रोमा रहा, या रेडिकल मासेक्टोमी रहा, या थ्रोम्बोसिस रहा, ठीक है, ऐसा कोई भी साइट जिसके अंदर कोई ना कोई इश्यूज है तो उस साइट पे हम यूज नहीं करेंगे। चलेगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। सॉरी माफ कीजिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा था। व्हेन फ्लशिंग एन एडल्ट पीआईसीसी लाइन, एक एडल्ट पर्सन के पीआईसी लाइन को फ्लश करने जा रहे हैं, द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सिरिंज मस्ट बी यूज, कितने वॉल्यूम का सिरिंज यूज करना चाहिए, 1 ml, 3 ml, 10 ml, 30 ml, 50 ml, कितना आप यूज कर सकते हो। तो विच वन इज करेक्ट आंसर फॉर पीआईसीसी लाइन फ्लशिंग। यस, ये आपका नॉरसेट 2018 के अंदर और काफी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया। चलेगा, देखो पीआईसीसी लाइन की फ्लशिंग की बात करें कि व्हाई वी चूजिंग द 10 ml सिरिंज, 10 ml सिरिंज को ही क्यों यूज करते हैं, कोई बताएगा व्हाई वी यूज द 10 ml सिरिंज। आपने आंसर तो दे दिया, अगर यहाँ पर 5 ml भी होता तब भी हमारा जो करेक्ट आंसर होता वो कितना होता, 10 ml, कितना होता 10 ml सिरिंज। देखो यहाँ पर दो चीजें होती है, या तो कितना अमाउंट से फ्लश करना है और एक किस वॉल्यूम वाली सिरिंज से फ्लश करना है। जहां पर मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सिरिंज, ठीक है, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सिरिंज पूछा गया है, ना कि वॉल्यूम पूछा गया है कि किस चीज से फ्लश करेंगे। तो 10 ml सिरिंज क्यों यूज करते हैं, 10 ml सिरिंज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो प्रेशर होता है वो मोर देन, जैसे 5 ml मान लो, 2 ml मान लो, तो इनसे क्या होगा, हमारे पास प्रेशर सबसे कम जो प्रेशर रहेगा, लेस प्रेशर रहेगा, जिससे क्या होगा, टिप ऑफ कैथेटर जो है वो डैमेज नहीं होगा। डू नॉट डैमेज, टिप ऑफ कैथेटर
डू नॉट डैमेज। तो डैमेज से बचाने के लिए मान लो हम फ्लश करें 2 ml से फ्लश करेंगे तो फोर्सफुली क्या होगा, प्रेशर जाएगा, जो टिप ऑफ नोज रहेगा, टिप रहेगा उसका कैथेटर का, वो डैमेज हो सकता है, ठीक है, टूट सकता है, हो सकता है डैमेज हो जाए, टूट जाए या ब्लड के अंदर चला जाए और कैथेटर एम्बोलिज्म बन जाए। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली 10 ml सिरिंज को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 10 ml का सिरिंज ही क्यों प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज लेस प्रेशर होता है और टिप ऑफ कैथेटर को डैमेज होने से बचाता है, टिप ऑफ कैथेटर को डैमेज होने से बचाता है। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लशिंग के बारे में भी और डिस्कस करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं, फिर आगे बात करते हैं कि क्या क्या गाइडलाइन और फ्लशिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर दी गई है। चलेगा, ये फिर से आगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ब्लड सैंपल फॉर एन एडल्ट विद ए सेंट्रल लाइन ए वेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, एक वॉल्यूम हमने लिया है, तो मस्ट बी ड्रॉन पर सैंपल विद ए पोस्ट सैंपल फ्लश। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि अगर हमने यहाँ क्या लिया है कि एडल्ट सेंट्रल लाइन से एक अमाउंट ड्रॉ किया है ब्लड का, तो मस्ट बी प्री सैंपल विद पोस्ट सैंपल फ्लश कितना होना चाहिए, सैंपल देने से पहले और सैंपल देने का, 5 ml मस्ट बी ड्रॉन, पहले ड्रॉन करने से पहले, विद पोस्ट सैंपल 10 ml द पोस्ट सैंपल। तो हम बात करें प्री एंड, हमने कोई सेंट्रल लाइन से क्या लिया है, यहाँ पर सैंपलिंग लिया है ब्लड सैंपल, तो फिर क्या करना है, फ्लश करना है, तो कितने ml से फ्लश करना है। तो देखो सेंट्रल लाइन की फ्लशिंग की बात करूं मैं, ठीक है, सेंट्रल लाइन की फ्लशिंग की बात को, सेंट्रल लाइन पे आ गया, सेंट्रल लाइन जनरली जुगुलर, यहाँ पर जुगुलर वेन से डायरेक्टली क्या डाला जाता है, सेंट्रल लाइन डाला जाता है, हमारे पास कहा जाता है राइट एट्रियम के अंदर या सुपीरियर वेना केवा के पास जाके कहता है ओपन होता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन क्या रहेंगे, 5 ml 10 ml 10 ml 20 ml 10 ml 10 ml और 20 ml और 10 ml। जनरली अगर कोई ब्लड सैंपल लिया गया, ठीक है, ब्लड सैंपल लेना है, तो ब्लड सैंपल लेने से पहले हमें क्या करना है, 5 ml NS नॉर्मल स्लाइन लेना है, क्या नॉर्मल स्लाइन से फ्लश करना है, किसको, सेंट्रल वीनस कैथेटर हो या पेरिफेरल इंसर्टेड कैथेटर हो, दोनों सीवीसी या पीआईसीसी, दोनों का करना है, फ्लश करना है। आफ्टर सैंपल ड्रॉ करने के बाद 10 ml नॉर्मल स्लाइन से आप क्या करना है, फ्लश करना है, 10 ml नॉर्मल स्लाइन से फ्लश करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, हिपेरिन फ्लश भी कर सकते हो, जिसमें क्या होता है 10 यूनिट्स 10 ml इक्वल टू कितना होता है, 10 यूनिट्स होता है, इससे भी फ्लश कर सकते हो। बट हिपेरिन फ्लश करने में ये कि अगर हमने हिपेरिन फ्लश किया है तो हिपेरिन फ्लश करने के पहले भी हमें क्या होता है, NS से प्लस करना होता है, और इसमें भी पोस्ट क्या होता है, NS से प्लस करना होता है, मतलब बिफोर और आफ्टर हिपेरिन प्लस हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको NS से क्लीन करते हैं। अगर पूछा जाए कि पीआईसीसी लाइन को ओक्लूजन से बचाने के लिए या ब्लड क्लोटिंग से बचाने के लिए हिपेरिन कितनी टाइम यूज करना चाहिए, तो मिनिमम वन टाइम फ्लश विद हिपेरिन वन टाइम प्लस विद हिपेरिन इन 24 आवर्स, 24 घंटे में एक बार हिपेरिन फ्लश जरूर करना चाहिए। या तो कोई ब्लड प्रोडक्ट दिया हो उसके बाद तो करना है आपको, नेसेसरी है, या मिनिमम वन टाइम इन 24 आवर्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हिपेरिन से किसको करना है, पीआईसीसी लाइन को या सीवीसी लाइन को यहाँ पर फ्लश करना है, ताकि वो ओक्लूजन वहां पर ना हो, ठीक है, ओक्लूजन ना हो। तो ये कॉमनली आंसर होगा हमारे पास 5 ml and 10 ml is correct answer for peripheral and central venous catheter। चलेगा, नेक्स्ट बात करता हूं मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलेगा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि when removing the PICC लाइन, ठीक है, when removing the catheter of PICC, ठीक है, कर रहे हैं, तो which one thing is done, क्या चीज यहाँ पर करना चाहिए, when removing the catheter PICC क्या करना चाहिए, quickly removing the with a strong frame pull, quickly खींचना है और धीरे से पीछे की ओर खींच लेना है। slowly withdrawal while the patient inhale, जब पेशेंट इनहेल कर रहा है तब धीरे से निकाल लेना चाहिए। अप्लाई वेरी स्ट्रॉन्ग मैनुअल प्रेशर ओवर द रिमूवल साइड पे बहुत जोर से प्रेशर लगा दो। स्लोली विड्रॉइंग बाय द पेशेंट परफॉर्म द वेलवस मैनोर, जब वेलवस मैनोर परफॉर्म कर रहा है, डीप ब्रीथिंग कर रहा है,
ठीक है, डीप ब्रीथिंग कर रहा है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें ये निकाल लेना चाहिए। तो किस टाइम पे करना चाहिए, यस, हमें जो पीआईसीसी लाइन है उसको रिमूवल किस तरीके से करना चाहिए, फास्ट विड्रॉविंग करना चाहिए, स्लो करना चाहिए, पहले तो ये चीज, तो हमेशा क्या करना है, स्लो विड्रॉविंग करना है। देखो राइट आंसर जो रहेगा, स्लो विड्रॉवल व्हाइल द पेशेंट परफॉर्मिंग वाल्वस मैन्योर, जब वाल्वस मैन्योर परफॉर्म करेगा उस समय क्या करना है, स्लो विड्रॉविंग करना है। स्लो विड्रॉविंग क्यों करना है, हो सकता है अगर आप फास्ट विड्रॉविंग करोगे तो जो पीआईसीसी लाइन का टिप ऑफ कैथेटर है वो टूट के अंदर बॉडी के अंदर चला जाए, मे बी पॉसिबल। तो वी शुड परफॉर्म द स्लोली विड्रॉल व्हाइल द पेशेंट परफॉर्मिंग द वाल्वस मैन्योर। उस टाइम पे क्या करते हैं, यहाँ पर इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करें कि जब हम इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करते टाइम जो ड्रेसिंग है, एक ओकल्सिव प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करना है, ओकल्सिव प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करना है ताकि एयर एम्बोलिज्म ना हो। क्या ना हो, एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म इज बेसिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीआईसीसी लाइन रिमूविंग, कि रिमूविंग के टाइम पे जनरली एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्लोली विड्रॉविंग व्हाइल द पेशेंट परफॉर्मिंग वाल्वस मैन्योर, उस टाइम क्या करना है, हमें पीआईसीसी लाइन को रिमूव करना है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको लगेगा कि यहीं से क्वेश्चन पूछे गए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉलोइंग रिमूवल ऑफ ए सेंट्रल वीनस कैथेटर। देखो सेंट्रल वीनस कैथेटर हुआ या पीआईसीसी लाइन हो, दोनों के लिए जो कुछ चीजें सेम फॉलो की जाती। तो फॉलोइंग रिमूवल ऑफ ए सेंट्रल वीनस कैथेटर और शीट, अप्लाई मैनुअल प्रेशर डायरेक्टली ओवर द साइट फॉर ए मिनिमम टाइम। कितने टाइम के लिए परफॉर्म करना चाहिए, 1 मिनट, 3 मिनट और लेस, 5 मिनट और नेक्स्ट आपका 15 मिनट। तो कौन सा आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है कि हाउ मच टाइम वी शुड टेक प्रेशर ओवर द सेंट्रल वीनस कैथेटर या पीआईसीसी लाइन रिमूवल, जहां से रिमूव करते हैं वहां पर कितना समय के लिए प्रेशर अप्लाई करना है। यस, एनीवन, कितने समय के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट, कितने समय के लिए आप अप्लाई करोगे, जस्ट गिवन योर आंसर, सी और डी। यस, एनीवन एल्स, कोई और। देखो जनरली अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पीआईसीसी लाइन रिमूव कर रहे हैं या सीवीसी लाइन रिमूव कर रहे हैं, तो जब पेशेंट को जा रहा है या पेशेंट हमें रिमूव किया है, सीवीसी लाइन या पीआईसीसी लाइन है, अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या तो आप क्या कर रहे हो, कोई स्टूडेंट नर्स को समझा रहे हो कि सीवीसी लाइन और पीआईसीसी लाइन रिमूव करते टाइम उसको क्या इंस्ट्रक्शन देना है, तो इसका इंस्ट्रक्शन देना है कि कम से कम 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट क्या करना है, 5 मिनट क्या करना है, कंप्रेस करना है, कंप्रेस करना है ताकि हीमोस्टेसिस हो सके, हीमोस्टेसिस हो सके, मतलब उस जगह पे क्या हो, आपका यहाँ पर ब्लड रुक जाए। कम से कम 5 मिनट, ज्यादा कर सकता है 5 to 10 मिनट आ सकता है, ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। 5 to 10 मिनट अगर आता है ये भी करेक्ट होगा, बट मिनिमम टाइम, कम से कम जो टाइम होता है वो 5 मिनट क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करके रखना है। क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करके रखना है ताकि जो कैथेटर है जहां हमें रिमूव किया है वहां पर क्या हो, एक ओकल से ड्रेसिंग प्रेशर रखना है ताकि ब्लीडिंग भी ना हो और एयर एम्बोलिज्म भी ना हो। ये यहाँ पर हमें करना है। चलेगा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कैथेटर अपीयर्स इन्फेक्टेड डू ऑल ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, सभी चीजें करनी है, ठीक है, हमें इसके अलावा क्या नहीं करना है, एक्सेप्ट छोड़कर। पहला स्वैब डिस्कार्ड एंड सेंड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। स्वैब जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे और उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड डिस्चार्ज, स्वैब डिस्चार्ज लेंगे, उसको क्या करेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे। नेक्स्ट है सेकंड बी, सेंड कैथेटर टिप फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी, नोटिफाई द लैब, जो हमारे पास इंफेक्शन कंट्रोल टीम है उसको नोटिफाई करेंगे। लीव द साइट ओपन फॉर असिस्ट ड्रेनेज, एयर ओपन टू एयर टू असिस्ट ड्रेनेज के लिए हम क्या कर देंगे, ओपन छोड़ देंगे। तो जनरली देखो हम बात कर रहे हैं कि पीआईसीसी लाइन निकालते हैं तो जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, एयर एम्बोलिज्म। हमने बोला क्या, एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म। और एयर एम्बोलिज्म का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, कि ड्रेसिंग, ओकल्सिव ड्रेसिंग अप्लाई। ओकल्सिव का मतलब ऐसे ड्रेसिंग होता है जहां से कोई भी एयर पास ना हो सके, एयर एंटर ना कर सके, तो ओकल्सिव ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं। तो कॉमनली हमें तो पता चल गया कि क्या नहीं करना है, ये हमें नहीं करना है।
अब ये कैसे करते हैं देखो कि स्वेब डिस्चार्ज, जो स्वेब है उसको हम क्या लेंगे, स्ट्राइल कंटेनर के अंदर लेंगे, वहां पर स्वेब रख देंगे, ठीक है, और इसको एनएस से फिल कर देंगे, नॉर्मल स्लाइड। कैथेटर को कैसे लेते हैं, कैथेटर लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर का आता है, इसको बाहर निकालेंगे और जो टिप ऑफ कैथेटर है, टिप ऑफ कैथेटर, उसको स्ट्राइल स्ट्राइल सीजर से काटेंगे, कितना लेंगे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कैथेटर लेंगे और इसको भी एक स्ट्राइल कंटेनर में एनएस के अंदर रख देंगे और फिर सेंसिटिविटी के लिए भेज देंगे या नोटिफाई करेंगे किसको, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। इंडिया के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे। तो बेसिक प्रोसीजर होता है कि अगर क्या है हमारे पास कोई ऑकल्जन ड्रेसिंग है या ऐसा लगता है कि टिप ऑफ कैथेटर क्या लग रहा है हमें, या कैथेटर क्या लग रहा है, इन्फेक्टेड लग रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उसको स्वेब लेंगे, एक तो 2 कल्चर भेजेंगे, स्वेब कल्चर भेजेंगे बाहर, आउटर जो ल्यूमेंस का हब होता है उसका, दूसरा कैथेटर अगर बाहर निकल रहा हुआ है या बाहर आ चुका है तो टिप को कट करेंगे, कितना 3 सेंटीमीटर, और एनएस में रखकर क्या कर देंगे, सेंसिटिविटी के लिए भेज देंगे या लैब को इन्फॉर्म कर देंगे, और किसको इन्फॉर्म करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट ये आ गया अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर फिर से कि टू प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म व्हेन रिमूविंग द कैथेटर, हम क्या करेंगे, टू प्रिवेंट द एयर एम्बोलिज्म व्हेन रिमूविंग द कैथेटर, क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लेस द पेशेंट इन अ प्रोन पोजीशन प्रायर टू रिमूवल, रिमूवल करने से पहले पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रख दो। हैव द पेशेंट इनहेल थ्रू द माउथ ड्यूरिंग द रिमूवल, के इनहेल करना है और माउथ से रिमूविंग करना है। कवर द साइड विद एन ऑकल्सिव ड्रेसिंग फॉलोइंग रिमूवल, एक ऑकल्सिव ड्रेसिंग से कवर करना है। नेक्स्ट एडमिनिस्टर ऑक्सीजन प्रायर टू रिमूवल, कि ऑक्सीजन देना है रिमूव करने से पहले। तो विच वन इज करेक्ट आंसर, यस कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए, हाउ टू प्रिवेंट द एयर एम्बोलिज्म। देखिए ध्यान से देखिएगा, place the patient in a prone position prior to removal, have the patient inhale through the mouth during removal, cover the site with an occlusive dressing following the removal and administer oxygen prior to removal। अगर आप ध्यान से क्लास देख रहे हो तो हमने एयर एम्बोलिज्म के बारे में काफी बात करी है कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है एयर एम्बोलिज्म ड्यूरिंग द पीआईसीसी लाइन रिमूवल, जब रिमूव करते हैं तो वहां पर कॉमनली कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, एयर एम्बोलिज्म। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऑकल्सिव ड्रेसिंग यूज करते हैं, मैंने बोला भी था थोड़ी देर पहले कि क्या करेंगे, ऑकल्सिव ड्रेसिंग यूज करेंगे। तो क्या करना है, एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब रिमूव कर रहे हैं पीआईसीसी लाइन रिमूव कर रहे हैं तो कवर विद ऑकल्सिव ड्रेसिंग, ऑकल्सिव प्रेशर ड्रेसिंग क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, यहाँ पर यूज करना है। मान लीजिए आपका यहाँ पर मान लीजिए क्या हो गया, एयर एम्बोलिज्म हो गया, मान लीजिए क्या हो गया भाई, एयर एम्बोलिज्म हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, एयर एम्बोलिज्म हो गया, पीआईसीसी लाइन रिमूव कर रहे हैं और पीआईसीसी लाइन को रिमूव कर रहे हैं और रिमूव करते टाइम क्या हो गया, एयर एम्बोलिज्म हो गया। एयर एम्बोलिज्म हो गया। अब हम क्या करना चाहिए, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होना चाहिए भाई, नर्सिंग मैनेजमेंट एयर एम्बोलिज्म में क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, ठीक है, फॉलिंग द ब्लड प्रेशर, फॉलिंग डाउन, ब्लड प्रेशर गिरेगा, ठीक है, टेकीपीनिया, टेकीपीनिया, टेकीकार्डिया, ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, और हो सकता है अरेस्ट में भी चला जाए, क्या हो, अरेस्ट में भी, चांस ऑफ अरेस्ट में भी, चांस ऑफ अरेस्ट। तो हमें मैनेजमेंट क्या करें, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, इमीडिएटली नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, क्या करना चाहिए, कौन सा पोजीशन दे, इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, देखो 50 से 60 ml अगर एयर चला गया, 50 to 60 ml अगर ml क्या हुआ, एयर चला गया, तो मे बी चांस ऑफ एयर एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस केस में क्या करेंगे, इसको पोजीशन देंगे, पोजीशन कौन सा देंगे, लेफ्ट लेटरल, लेफ्ट लेटरल विद ट्रेनलनबर्ग, विद ट्रेनलनबर्ग पोजीशन,
ट्रेंड लाइन बराबर, इससे क्या होगा, जो एयर है वो कहां होगी, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर ट्रैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रैप। फिर उसको निकाल लेंगे, जैसे भी हमें कि प्रोसीजर करके वहां से क्या कर लेंगे, निकालें। तो लेफ्ट लेटरल विद टेंडलबर्ग पोजीशन देंगे, और एयर ट्रैप्ड कहां होगा, आपका राइट एट्रियम में ट्रैप होगा। फिर वहां से हम क्या करेंगे, अदर प्रोसीजर करके या हम करके सेंट्रल लाइन जो भी इंसर्ट करेंगे वहां से इंसर्ट करके उसको निकालें। तो जनरली ये होता है अगर एयर एम्बोलिज्म हमारे पास देखने को मिलता है। चलेगा, आगे बात करता हूं। नेक्स्ट बात करेंगे एयर एम्बोलिज्म के बाद जो पोजीशन दिया है, नेक्स्ट इंडिकेशन यहाँ पर ये भी है कि उसको क्या देना है, हाई फ्लो या फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन देना है। ठीक है, इस केस के अंदर क्या देंगे, और फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या देंगे भाई, देखिएगा टॉपिक जो पढ़ते हो आप लोग कॉमनली ऐसे नॉर्थ साइड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आपके टॉपिक से घूम के निकल जाते हैं। फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, या बोल सकते हो 100% O2 देंगे। भाई एग्जाम क्या है, एग्जाम में जो तुम कंटेंट पढ़ते हो किसी कोचिंग के अंदर या कहीं भी आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो सब लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपने जितना क्राइटेरिया अपना सेट किया एक राउंड सर्कल के अंदर, उस राउंड सर्कल के कोने से क्वेश्चन पूछ लेता है नॉर्थ साइड एग्जामिनेशन, और वो 5 या 10 क्वेश्चन ही आपका क्या करा देते हैं, सिलेक्शन करा देते हैं। तो कोई भी चीज अगर हम पढ़े तो उसको काफी डिटेल में पढ़े जहां से आपको लगता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं। चलेगा, आगे बात करता हूं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलेगा, ये अच्छा क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन हमारे पास आसानी से देखने को मिलता है। विच एरिया शुड द टिप ऑफ पीआईसी लाइन be near in the body, which area should the tip of the PICC line and be near in the body, body के किस पार्ट के नियर जाकर PICC लाइन का जो टिप वाला एरिया है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है या एंड हो जाता है। पहला ऑप्शन है जुगुलार वेन, के जुगुलार वेन में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है सुपीरियर वेना केवा, इस सुपीरियर वेना केवा पे खत्म हो जाता है। फिमोरल आर्टरी पे खत्म हो जाता है। एब्डोमिनल आर्टरी पे खत्म होता है। तो टिप ऑफ पीआईसीसी लाइन किसकी बात करें, हम क्या करेंगे, लॉन्ग आर्म्स जो अपर आर्म से वहां से क्या डालेंगे, जो भी कॉमनली हमारे पास वाइड वेन होगी उस वेन से। जनरली क्या होना चाहिए, वो वेन आपके हार्ट के साइज से ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हार्ट की हाइट से, जो हार्ट का हाइट है उससे नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। और हमने क्या डाला यहाँ पर, एक कैथेटर इंसर्ट किया। क्या किया, कैथेटर यहाँ से इंसर्ट किया, ये कैथेटर है, टनल कैथेटर। अब ये कहां पर एंड होना चाहिए, बोला जा रहा है कहां पर एंड होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर लिखा जुगुलार वेन में होना चाहिए, सुपीरियर वेना केवा में होना चाहिए, फीमोरल आर्टरी में होना चाहिए, एब्डोमिनल आर्टरी में होना चाहिए, ई यहाँ पर देता राइट एट्रियम में होना चाहिए। ठीक है, राइट एट्रियम में होना चाहिए। तो किस लेवल पर जाके एंड होना चाहिए, यस, व्हिच वन इज करेक्ट आंसर, कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा भाई। देखो कॉमन से क्वेश्चन है, बस हमें क्या है टॉपिक पढ़ाए जाता है, हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है एम्स आईसीयू के लिए, या किसी भी इंस्टीट्यूट आप नेशनल लेवल पे किसी अच्छे आईसीयू वाले आईसीयू में काम कर रहे हो तो इस टॉपिक के बारे में जानकारी होना आपको जरूर चाहिए। पीआईसीसी लाइन इज केयर इज पार्ट ऑफ द नर्सिंग, उसको लाइन को इंसर्ट करवाना, और बात करें कि लाइन की केयर करना किसका पार्ट होता है, नर्सेस का पार्ट होता है। तो देखो पीआईसीसी लाइन का जो टिप ऑफ कहते हैं वो कहां जाके एंड होगा, आपका सुपीरियर वेना केवा। कहां होगा, सुपीरियर वेना केवा। कहां होगा, सुपीरियर वेना केवा के अंदर आपका एंड होगा। आप देख भी सकते हो यहाँ पर, अगर डायग्राम में यहाँ पर देखना चाहो, दैट इज द पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास कैथेटर लाइन है, और ये कैथेटर लाइन यहाँ से डबल ल्यूमन, मैंने बोला कॉमनली डबल ल्यूमन यूज करते हैं, यूज किया यहाँ पर। और कहां जाकर एंड हो रहा है आपका, सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पर मेंशन है सुपीरियर वेना केवा। कहां एंड होता है, सुपीरियर वेना केवा में हमारे पास एंड होता है। आई थिंक क्लियर होगा आपका क्वेश्चन भी। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। चलेगा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। पूछा गया सॉल्यूशन दे यूज टू क्लीन अराउंड द पीआईसीसी लाइन व्हेन चेंजिंग द ड्रेसिंग, कि ड्रेसिंग चेंजिंग करने के लिए जो पीआईसीसी लाइन के आसपास वाला एरिया होता है उसको किस सॉल्यूशन से क्लियर करते हैं। क्लोरहेक्सिडिन, ठीक है, नॉर्मल सलाइन, एसिटाइल सिस्टीन अल्कोहल। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, क्लोरहेक्सिडिन कितना परसेंट आता है भाई, क्लोरहेक्सिडिन कितना परसेंट यूज करते हैं, 2% यूज करते हैं, 2%। और अल्कोहल कितना यूज करते हैं, 70% यूज करते हैं।
तो आप बताइएगा कि विच वन सॉल्यूशन यूज फॉर द पीआईसीसी लाइन सराउंडिंग एरिया को क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है? यस, देखो जनरली हम पीआईसीसी लाइन की क्लीनिंग की बात करें, ठीक है, क्लीनिंग साइड क्लीनिंग की बात कर लेते हैं, क्लीनिंग की बात करते हैं। क्लीनिंग जो बात करें या ड्रेसिंग चेंज की बात करें, ड्रेसिंग चेंज, जब ड्रेसिंग चेंज करेंगे तभी क्लीन करेंगे, ठीक है। तो ड्रेसिंग चेंज लगभग 5 to 7 डेज में करते हैं, 5 to 7 डेज में करते हैं, ठीक है। बात करें गोज क्लीनिंग, एक को ड्रेसिंग चेंज हो गया, एक डेली गोज चेंज करना, ठीक है। गोज जो होता है वो क्या होता है, क्लोर हेक्सेडिन का होता है, क्लोर हेक्सेडिन 2% का होता है गोज, ओकल से गोज होता है। इसको क्या करना है, एवरी 24 आवर्स में चेंज करना है, एवरी 24 आवर्स में चेंज करना है। या इफ सोइल्ड अगर गंदा हो जाए तो हमें क्या करना है, चेंज करना है, ठीक। इतनी बात समझ में आपकी, तो यहाँ पर हो गया। और जो आसपास का सराउंडिंग एरिया है उससे भी किससे क्लीन करेंगे, क्लोर हेक्सेडिन से यूज करेंगे। किससे करें, क्लोर हेक्सेडिन। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्कोहल कहाँ यूज किया जाता है। जो पीआईसीसी लाइन है इसका जो हब होता है, हब का मतलब जहां से हम कनेक्ट करते हैं, हब होता है, उसको किससे क्लीन करते हैं, अल्कोहल 70% से, ठीक है। अब कैसे क्लीन करते हैं, क्लीन करने की टेक्निक्स देखो। सबसे पहले क्लीनिंग में जो हब है, हब को फर्स्ट किससे क्लीन करेंगे, सबसे फर्स्ट जो हब क्लीन करेंगे वो क्लोर हेक्सेडिन से क्लीन करेंगे। फिर क्या करेंगे, यूज करेंगे, फिर अल्कोहल यूज करेंगे, ठीक है, अल्कोहल 70% यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, स्ट्रेन टेक्निक में वापस से क्लोर हेक्सेडिन, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एनएच से क्लीन कर देंगे। क्या कर देंगे, लास्ट में एनएच से क्लीन कर देंगे। तो इट इज द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग ऑफ क्लीनिंग पीआईसीसी हब। पीआईसीसी हब को ऐसे क्लीन करेंगे। और बात करें कि ड्रेसिंग कब चेंज करते हैं, 5 to 7 डेज में। जो गोज होता है ऊपर क्लोर हेक्सेडिन का, और 24 आवर्स सोइल्ड होगा तो हम चेंज करेंगे। पीआईसीसी हब को कैसे क्लीन करेंगे, अगर आपका सीक्वेंस पूछा जाए, पहले क्लोर हेक्सेडिन, फिर अल्कोहल, फिर क्लोर हेक्सेडिन, देन लास्ट में एनएच से क्लीन कर देंगे। हब को इस प्रकार से क्लीन यहाँ पर किया जाता है। टेक्निक्स क्या है कि अल्कोहल जब हम यूज करेंगे तो लगभग 15 सेकंड के लिए, ठीक है, 15 सेकंड के लिए स्क्रबिंग पैटर्न, मान लो ये हब है, ये क्या है, हब है, और हमारे पास ये क्या है, कोई हमारे पास अल्कोहल, तो इसको स्क्रबिंग पैटर्न में यूज करेंगे, ठीक है। और 15 सेकंड तक करेंगे। बाद में क्या करें, सर्कुलर मोशन में कर सकते हो, 15 सेकंड के लिए करेंगे, और 15 सेकंड के लिए यहाँ पर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। डू नॉट यूज जस्ट आफ्टर द अल्कोहल। जब हमने रब किया है, क्लीनिंग किया है, या हम बात करें उसको क्लीन किया है, तो जस्ट उसके बाद यूज नहीं करना है। कम से कम 1 to 2 मिनट्स आप यूज करते हो। बुक की बात करें तो लगभग हमें क्या करना है, 30 सेकंड्स वेट करना है। क्या करना है, 30 सेकंड्स कम से कम यहाँ पर वेट करना है, या ड्राई होने देना है। इफ आफ्टर ड्राई होने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। तो ये हुई हमारी बात यहाँ पर ड्रेसिंग के रिगार्डिंग, कि ड्रेसिंग और क्लीनिंग के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। चलेगा आगे बात, और कोई क्वेश्चंस यहाँ पर होगा तो हम डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस ये रहेगा, ड्रेसिंग की बात करें 5 to 7 डेज आएगा। गोज चेंज की बात करें एवरी 24 आवर्स में चेंज करेंगे। पीआईसीसी हब की बात करें क्लीनिंग की, तो क्लोर हेक्सेडिन अल्कोहल, और क्या करना है, क्लोर हेक्सेडिन से यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। और बात करें कि पीआईसीसी लाइन को फ्लशिंग कब कब करते हैं, जब भी आप कोई एंटीबायोटिक दोगे, जब भी आप कोई ब्लड प्रोडक्ट दोगे, या कोई भी प्रोडक्ट देने के बाद, पहले और देने के बाद दोनों टाइम पे आप क्या करना है, नॉर्मल स्लाइन से फ्लश करना है, ठीक है। कोई ब्लड प्रोडक्ट दिया है तो हाइपेरिक सॉल्यूशन वहां पर जरूर यूज करना है। चलेगा, नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखो, which of following is not a vein the nurse would choose in insert a PICC line, कि किस प्रकार की वेन या कौन सी वेन यहाँ पर यूज नहीं की जाएगी, किसके लिए, पीआईसीसी लाइन डालने के लिए। तो देखो, पेरिफेरल इंसर्शन जो लाइन होती है उसको हमेशा हार्ट के लेवल से ऊपर वाली वेन्स के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं। जनरली वेन्स के अंदर यहाँ पर क्या करते हैं, डालते हैं। और कहां जाकर ओपन होता है टिप ऑफ कैथेटर, सुपीरियर वेना केवा के अंदर, डायरेक्ट में कहां बोलते हैं, राइट एट्रियम के अंदर ओपन होती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो बेसिक कॉमनली हमारे पास होती है उसमें हम क्या करते हैं, सिपेलिक यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिपेलिक यूज कर लेते हैं, सिपेलिक भी यूज कर लेते हैं। ब्रेकियल हो जाता है, यहाँ पर ब्रेकियल यूज करते हैं, बेसिलिक हो जाता है,
बेसिलिक जो कि क्या होता है मोस्ट कॉमन होता है, ये कौन सी होती है मोस्ट कॉमन साइट, या कई बार आता है एंटी क्यूबाइटल फोसा, एंटी क्यूबाइटल फोसा, ठीक है। यहाँ की वेन्स क्या करते हैं यूज करते हैं, यहाँ की वेन्स क्या करते हैं यहाँ पर इंसर्शन के लिए यूज करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास डायग्राम के अंदर कौन कौन सी कॉमनली होती है। देखो यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, आपको दिख रहा होगा पीआईसीसी लाइन की कॉमन चार्ट ऑफ वेयर द डिफरेंट सेंट्रल लाइन प्लेस। तो जनरली बात करें पीआईसीसी लाइन कॉमनली प्लेस कहाँ करते हैं बेसिलिक वेन, हमने डिस्कस किया बेसिलिक वेन के अंदर करते हैं। नेक्स्ट बात क्या ब्रेकियल वेन हो सकता है, सिपेलिक हो सकता है, या फिर आपका मीडियल क्यूबाइटल वेन, ठीक है। यहाँ पर मीडियल क्यूबाइटल वेन को यूज करते हैं। जुगुलर वेन जनरली हम सेंट्रल लाइन इंसर्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट बात करें कि किस लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, यूज फॉर रैपिड इन्फ्यूजन के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन देना हो, एंटीबायोटिक कीमोथेरेपी, टीपीएम देना हो, ब्लड प्रोडक्ट देना हो या विड्रॉ करना हो सैंपल, उसके लिए कर सकते हैं। जनरली कोई ऐसा पेशेंट है जो आउट गोइंग होता है कि डेली आता है ड्रग लेके वापस चला जाता है, उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि अगर हम बात करें पीआईसीसी लाइन को कब तक रखना होता है, तो लगभग 4 वीक से 6 महीने या 12 महीने, मोर देन जो सिलिकॉन कैथेटर होते हैं उसको 12 मंथ तक हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो दैट इज द केस। और हमेशा किसमें यूज करेंगे अपर आर्म, जनरली किसमें यूज करते हैं अपर आर्म के अंदर ही इसका यूज करते हैं या लगाते हैं, इसको अपर आर्म में ही लगाते हैं। चलेगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कि जुगुलर में हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। राइट आंसर क्या होगा जुगुलर यूज नहीं करेंगे, ये किसके लिए सेंट्रल वीनस कैथेटर के लिए यूज करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है व्हाट एरिया ऑफ द आर्म डिड द नर्स क्लीन फर्स्ट व्हेन शी चेंज द पीआईसीसी ड्रेसिंग, कि जब पीआईसीसी ड्रेसिंग की ड्रेसिंग करने जा रहे हैं तो कौन सी साइड को सबसे पहले क्या करेंगे क्लीन करेंगे, अंडर द कैथेटर, द केप्स ऑफ कैथेटर, द साइड्स ऑफ द कैथेटर, या बात करें द कैथेटर इटसेल्फ, कैथेटर को ही साफ करेंगे। तो चलो जनरली हम बात करें पहली चीज तो कि पीआईसीसी क्लीन, पीआईसीसी जो लाइन है इसका जो ड्रेसिंग चेंज करते हैं या क्लीनिंग जो टेक्निक है, क्लीनिंग जो टेक्निक है उसमें क्या करते हैं क्लोर हेक्सिडिन यूज करते हैं, कितना 2%, क्लोर हेक्सिडिन 2% यूज करते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए पीपी किट होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें कॉमनली आपका केप्स होना चाहिए, गाउन होना चाहिए, ग्लव्स और मास्क ये होना चाहिए बिल्कुल स्टाइल तरीका, ठीक है। विदाउट पीपीई या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के विदाउट हम ये प्रोसीजर नहीं करते। अब क्लीनिंग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो साइट होगा, जो साइट मान लो कैथेटर यहाँ पर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है कैथेटर हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है, तो जनरली पहले क्या करते हैं साइड क्लीन करते हैं। और साइड जो क्लीन करने का होता है वो होता है बास्केट मेथड, बास्केट मेथड बोल सकते हो, या जिगजैग पैटर्न में यूज करते हैं। जिगजैग पैटर्न में क्या करते हैं क्लीनिंग करते हैं। किससे करेंगे क्लोर हेक्सिडिन से, किससे करेंगे अल्कोहल से नहीं करेंगे, अल्कोहल से आपको करते हैं, क्लोर हेक्सिडिन से करेंगे। फिर क्या करेंगे इसके बाद फर्स्ट साइड करेंगे, फर्स्ट वन हो गया। सेकंड क्या करेंगे अपर पार्ट, फिर कैथेटर का ऊपर वाला पार्ट, फिर क्या करेंगे जस्ट कैथेटर का नीचे वाला पार्ट अंडर द कैथेटर, और लास्ट में क्या करते हैं द कैथेटर इटसेल्फ, सबसे लास्ट में क्या करते हैं कैथेटर को क्लीन करते हैं। पूछा जाए कि सबसे लास्ट में किसको क्लीन करते हैं, तो सबसे लास्ट में कैथेटर को क्लीन करते हैं। इसको भी कैसे करते हैं सर्कुलर मोशन में क्लीन करते हैं। तो ये टेक्निक्स थी हमारे पास पीआईसीसी लाइन को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, तो साइड ऑफ कैथेटर क्या आएगा राइट आंसर साइड ऑफ कैथेटर। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाउ टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ पीआईसीसी लाइन। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आएगा हाउ टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ पीआईसीसी लाइन या सीवीसी सेंट्रल वीनस कैथेटर। फर्स्ट आ गया यहाँ पर एक्सरे हो गया, ठीक है। सेकंड हमारे पास हो गया यहाँ पर राइट एट्रियम प्रेशर हो गया। थर्ड वन हो गया यहाँ पर एपीजी सैंपल एट्रियल, सॉरी देखो क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन की बात करें हम, हाउ टू कंफर्म प्लेसमेंट of
PICC या CVC, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सरे, सेकंड है हमारे पास VBG वेनस ब्लड केस एनालिसिस करेंगे, थर्ड यहाँ पर हमारे पास है, थर्ड की बात करें कि थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास यहाँ पर जो होता है वो राइट एट्रियम प्रेशर, राइट एट्रियम प्रेशर, फोर्थ माने बाय द बबल्स, बबल्स ऑफ एयर इन वाटर, कि वाटर में टिप ऑफ कैथेटर को डुबा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा आप लोगों के अकॉर्डिंग, विच वन इज करेक्ट? हाउ टू कंफर्म द प्लेसमेंट ऑफ PICC लाइन या CVC लाइन, कैसे करेंगे? देखो जनरली अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी लाइन कोई भी ल्यूमेंस के अंदर या कोई भी कैथेटर, चाहे यूरिनरी कैथेटर हो चाहे ओजी ट्यूब हो या कोई भी कैथेटर हो, अगर उसको हमने इंसर्ट किया है तो बेसिकली वो रेडियो ऑक्यूपाई होता है, क्या होता है? रेडियो ओपेक होता है। तो रेडियो ओपेक होने की वजह से कॉमन जो आंसर जाता है हमारा, वो क्या जाता है यहाँ पर कि हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। करेक्ट आंसर एक्सरे। अगर एक्सरे ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, VBG करते हैं, वीनस ब्लड, वेन में डाला है ना, वीनस ब्लड गैस एनालिसिस चेक करेंगे और पीएच चेक करेंगे कि वेन में ही तो गया है, ऐसा तो नहीं कि आर्टरी में चला गया है। तो पीएच क्या आएगा, कम आएगा, और वेन्स में क्या पीएच ज्यादा आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर VBG, सेकंड ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, VBG कर सकते हैं कंफर्मेशन करने के। बाकी जो मोर कंफर्मेटरी है वो कौन सा होगा, एक्सरे। बाकी दोनों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब इन दोनों का नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन थे PICC लाइन से रिगार्डिंग। इसी प्रकार से और क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर और भी, जस्ट हम बात करें यहाँ पर, आप हमें क्या कर सकते हो, और अधिक जानकारी के लिए या फिर हमारी जो भी चीजें लॉन्च होती है, जो भी कोर्सेज लॉन्च होते हैं, या जो भी हम बात करें टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है, उसके लिए नर्सिंग वाईफाई प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये हमारा यहाँ पर ऑफिशियल पेजेस है किसके लिए, नर्सिंग वाईफाई प्लेटफॉर्म, जिसको आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। हम रिसेंटली बात करें, हमारे पास हाल ही में जो हमारे पास नया बैच है वो कितना है, यहाँ पर मॉर्निंग बैच है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 49 रुपीज के अंदर, और यहाँ पर जाके एक बार क्लासेस को असेस कर सकते हो। रेगुलर डेली बेसिस के लिए आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल है। बात करें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे, आपको बेसिक क्वेश्चन जानकारी देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों के लिए आपको या तो यूट्यूब पे आपने फॉलो कर रखा है ऑलरेडी, और आप नर्सिंग वाईफाई इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो ज्यादा जानकारी। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग दिस क्लास ऑन नर्सिंग वाईफाई प्लेटफॉर्म। मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।